Hello friends, welcome to our channel CSIT Academy. In this video, we will discuss about TCP/IP model and layers of TCP/IP model. So let's start the video. TCP/IP means Transmission Control Protocol and Internet Protocol. Means TCP/IP का full form होता है Transmission Control Protocol and Internet Protocol. It is the network model used in the current Internet architecture as well. Protocols are set of rules which govern every possible communication over a network. These protocols describe the movement of data between the source and destination or the internet. TCP/IP मॉडल एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि बहुत सारा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है इंटरनेट आर्किटेक्चर में नेटवर्क मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच डेटा के मूवमेंट को भी डिस्क्राइब करता है, और ये बहुत सारा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है एड्रेसिंग स्कीम्स। और TCP/IP that is Transmission Control Protocol and Internet Protocol was developed by Department of Defense Project Research Agency ARPA, later ARPA, as a part of research project of network interconnection to connect remote machines. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम लोग TCP/IP मॉडल के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है TCP/IP मॉडल। सो फर्स्ट है फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। मीन्स जो TCP/IP मॉडल जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसमें मशीन्स टू नेटवर्क कनेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। The overall idea was to allow one application on one computer send data packet in other application running on different computer. मीन्स जो TCP/IP मॉडल में जो कम्युनिकेशन होता है वो इजीली हो जाता है और बहुत फास्ट वे में होता है, क्योंकि वन कंप्यूटर वन एप्लीकेशन को ही अलाउ करता है डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, और जो अनदर एप्लीकेशन होता है वो डिफरेंट मशीन पे रन होता है। सो ये था TCP/IP मॉडल का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग इसके लेयर्स के बारे में देखते हैं। सो डायग्राम में देख सकते हैं कि TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं जो कि OSI मॉडल से ही मिलके बना होता है। जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर होता है OSI मॉडल का, वो TCP/IP मॉडल का एप्लीकेशन लेयर बन जाता है, और जो डेटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है OSI मॉडल का, वो TCP/IP मॉडल का नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाता है। सो नेक्स्ट इसके लेयर्स के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट लेयर है होस्ट टू नेटवर्क लेयर। लोवेस्ट लेयर ऑफ द ऑल प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द होस्ट so that the data packet can be sent over it, varies from host to host and network to network. TCP/IP मॉडल में जो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है वो होस्ट टू नेटवर्क लेयर होता है, और इस लेयर में जो डेटा ट्रेवल होते हैं या कम्युनिकेशन जो होता है वो होस्ट टू होस्ट होता है या नेटवर्क टू नेटवर्क होता है। सो TCP/IP मॉडल का जो सेकेंड लेयर है वो इंटरनेट लेयर है। सिलेक्शन ऑफ अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क विच इज बेस्ड ऑन अ कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क लेयर इज कॉल्ड अ इंटरनेट लेयर। मीन्स जो इंटरनेट लेयर होता है उस पे पैकेट्स का स्विचिंग होता है नेटवर्क्स के बीच। जो कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है डेटा या पैकेट्स को स्विचिंग के लिए। इट इज द लेयर विच होल्ड द होल आर्किटेक्चर टुगेदर। इट हेल्प द डेटा पैकेट टू ट्रेवल इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन। मीन्स इंटरनेट लेयर में जो डेटा पैकेट ट्रेवल होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन वो इंडिपेंडेंटली होता है। ऑर्डर इन विच पैकेट आर रिसीव्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर सेंड। IP इज यूज्ड इन दिस लेयर। मीन्स इंटरनेट लेयर में IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड होता है। सो थर्ड है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट डिसाइड इफ डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ। ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि जो डेटा पैकेट ट्रैवल हो रहा है उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, पैरेलल होगा या सिंगल होगा। फंक्शंस सच एज मल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटिंग और स्प्लिटिंग ऑन द डेटा इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। मल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटिंग और स्प्लिटिंग जो फंक्शंस होते हैं डेटा के वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। द एप्लीकेशंस कैन रीड एंड राइट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। मीन जो एप्लीकेशन का रीड और राइट दोनों फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही होता है।
Transport layer adds header information to the data. Transport layer breaks the message into small units so that they are handled more efficiently by the network layer. Transport layer also arranges the packet to be sent in sequence. मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा ट्रैवल होता है उसमें एक आगे हेडर ऐड होता है जो कि फिजिकल एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा पैकेट्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है जिसकी वजह से उसको ट्रांसमिट करना नेटवर्क लेयर पे इजी हो जाता है, इफिशिएंट वे में उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। एंड जो डेटा पैकेट होता है उसको अरेंज करना या मैनेज करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। द TCP/IP specification describe a lot of applications that were at the top of the protocol stack. Some of them were Telnet, FTP, SMTP and DNS. मीन्स एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो TCP/IP मॉडल का सबसे टॉप लेयर होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल डिस्क्राइब होते हैं TCP/IP मॉडल के, जो कि है टेलनेट, FTP, SMTP एंड DNS. Telnet is a two-way communication protocol which allow connecting to a remote machine and run application to it. मीन्स जो टेलनेट प्रोटोकॉल है वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। मीन्स इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है विच अलाउ कनेक्टिंग टू अ रिमोट मशीन एंड रन एप्लीकेशन ऑन इट। FTP is a protocol that allow file transfer among computer users connected over a network. It is reliable, simple and efficient. SMTP is a protocol which is used to transport electronic mail between a source and destination directed via route. Domain name server resolve an IP address into a textual address for host connected over a network. So Telnet, FTP, SMTP, DNS और जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं और ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो कि TCP/IP मॉडल का सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।